नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं एकांत पाठक और आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। अब देखिए, अभी तक हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 5 लेक्चर्स कर लिए हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का। तो हम लोग ने सीखा है कि किस तरीके से एक कंपनी के अंदर किस तरीके से एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है, किस तरीके से कंपनी का बिहेवियर होता है उसकी तरफ, कैसे इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाता है और वर्किंग नेचर को किस तरीके से अच्छा रखा जाता है। आज हम लोग कंपनी के अंदर किस तरीके के मॉडल्स रखते थे, जैसे ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव और कॉलेजियल, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके लीडर्स क्या होते थे, इनके बेसिक्स क्या होते थे, इसके मैनेजर ओरिएंटेशन क्या होते थे, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या होते थे, इन सबको देखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं अगर पहले कह देना चाहता हूँ कि अगर अभी मैं थोड़ी देर बाद स्क्रीन से दिखना बंद हो जाऊं तो इसको थोड़ा इशू ना मानिएगा, क्योंकि कभी कभी वेबकैम जो होता है वो बंद कर देता है। ठीक है। तो हम लोग इसी को आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑटोक्रेटिक से। अब देखिए, जो आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है ये तो इम्पोर्टेंट है। इस पे हम लोग जब हम लोग इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे तो अपने आप इस चार्ट को देख के समझ जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल से। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल जो होता है वो स्टार्टिंग में ही कहता है दिस मॉडल, दिस मॉडल, दिस मॉडल। एक सेकेंड। अरे यार, मैं वैसे फर्स्ट टाइम जो है वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि वेबकैम सामने और मैं ऑन स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर बोर्ड पे क्लास लेता हूँ, लेकिन अब जल्दी मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि एग्जाम्स जो है वो नज़दीक हैं, इसलिए मैं इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ और नोट्स भी प्रॉपर है, आपको मिल भी जाएंगे। तो देखिए, दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द बॉस, मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। ये मॉडल जो है ऑटोक्रेटिक, ये पहले से ही कहता है कि जितनी भी हमारी पावर होगी या जितनी भी अथॉरिटी होगी वो सारी बॉस के पास होगी। मतलब एक तरीके से एक एम्प्लॉय को बॉस के अंडर में काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉय हैव टू डायरेक्ट, परस्यूडेड एंड पुश्ड इनटू द परफॉर्मेंस थ्रू अथॉरिटी। जो अथॉरिटी होगी वही एम्प्लॉय को होल्ड करेगी, उसी को डायरेक्ट करेगी, जो काम होगा उसको अलॉट करेगी और उसी की बात को मानना होगा। इसमें टाइट हैंड कंट्रोल होता है। टाइट हैंड कंट्रोल मतलब एक तरीके से स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है काम कराने का। आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बातें भी सुननी पड़ सकती हैं। या आजकल तो वैसे भी जो जॉब्स होती हैं उसमें अगर आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हो तो कई तरह की प्रॉब्लम्स और आपके इंसेंटिव्स कट जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और बॉस जो है वो आपसे उल्टी सीधी बातें आपको चिल्ला गुस्सा भी सकता है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फायर्ड होने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। तो द बॉस हैज द एब्सोल्यूट पावर, कहने का मतलब ये है जो आपका बॉस है उसी के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो आपको रखे, आपको निकाल दे। और जो भी एम्प्लॉय होता है वो बॉस पे डिपेंड होता है और मिनिमम वेजेस दी जाती हैं अगर उसकी परफॉर्मेंस मिनिमम होती है। जैसे कि मैंने कहा, आपका इंसेंटिव कट जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस लो जाती है। तो इसका मतलब ये है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके जो मनी है वो डिसाइड होगी, जो भी आपकी इकोनॉमिक बनता है। द एम्प्लॉय ओबे द ऑर्डर्स बट दे नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टू देयर बॉसेस। ऑर्डर तो मानने ही मानने हैं और रिस्पेक्टफुल भी रहना है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से नहीं लिखते हैं, लेकिन दरअसल बात ये हो जाती है ऐसे बिहेवियर में जहाँ पे ऑटोक्रेटिक मॉडल फॉलो हो जाता है कि एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी होती है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप होती है। तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डिक्टेटरशिप चालू हो गई है। बॉस जो कहेगा वही आपको करना है, उसकी बात को मानना है और रिस्पेक्टफुल भी रहना है। द एम्प्लॉय समटाइम्स गिव मिनिमम परफॉर्मेंस बिकॉज दे हैव टू सेटिस्फाई द सफिशिएंट नीड्स देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉय अपनी चीजों को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो उस चीज में क्या होता है, जो बॉस होता है उसके इंसेंटिव्स काट लिए जाते हैं, मनी जो होती है वो लेस हो जाती है, ऊपर से कई तरीके की बातें भी सुननी पड़ती हैं। अब जो है ये मॉडल बहुत कम एप्लीकेबल है क्योंकि बहुत वर्कर्स जो होते हैं वो अब ऑर्गेनाइज्ड हैं और मोटिवेटेड हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें अपनी जरूरतों का और अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उसके बारे में उन्हें पता है। तो वो जानते हैं कि उनका कितना अधिकार बनता है, तो वो आजकल किसी की नहीं सुनते, वो जॉब खुद ही छोड़ के चले जाते हैं और उनको कोई अच्छी कंपनी रख लेती है क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं ऑटोक्रेटिक मॉडल चल रहा हो। अब देखिए, दूसरा आता है हमारा क्या, कस्टोडियल मॉडल। द वर्कम बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड सिक्योर। अब देखिए, ऑटोक्रेटिक मॉडल से वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, इनसिक्योर हो गए थे, तो कस्टोडियल मॉडल आया। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए हुआ। मतलब जो हमारा बॉस है, जो हमें एक तरीके से टारगेट्स देता है, हमारा मैनेजर है और हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं, इनके रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए हुआ। ठीक है।
अब इस मॉडल में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स बढ़ाए गए। अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया, सैलरी तो कट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, टारगेट्स को ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, तो उसको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। द एम्प्लॉय लुक टू सिक्योरिटी नीड्स एज मोटिवेटिंग फोर्स। अब सिक्योरिटी, अब देखिए, जब सिक्योरिटी बढ़ रही है जॉब की, जब आपकी इकोनॉमिक, आपकी जो मनी है, मॉनिटरी थिंग भी बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन आएगा और काम करने का। ये मॉडल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ना कि उनके मतलब बॉसेस पे इतना डिपेंड नहीं करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस होते हैं उस पे डिपेंड करता है। इस मॉडल में एम्प्लॉय हैप्पी है, बट वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, इसलिए सो दे ओनली गिव पैसिव कॉर्पोरेशन। तो एक तरीके से पैसिव कॉर्पोरेशन वो दे रहे हैं। अब देखिए, इस जो मॉडल है इसका एक मेन डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पे जो सारा मोटिवेशन है वो एक तरीके से रिवॉर्ड्स पे डिपेंड है। अगर रिवॉर्ड्स मिल रहा है तो मोटिवेशन आ रहा है। अब इसमें भी फैक्टर लग जाता है ये, अगर मान लीजिए कई सारे एम्प्लॉय है तो रिवॉर्ड्स तो हम एक दो तीन चार लोग को दे सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हर बार हो सकता है एक ही एम्प्लॉय अच्छा काम कर करके ले जा रहा हो। पर बट द वर्कर्स हैव देयर साइकोलॉजिकल नीड्स आल्सो। हाँ देखिए, एक चीज और है, मतलब मटेरियल रिवॉर्ड्स तो मिल रहा है, मान लीजिए सारे एम्प्लॉयज को मटेरियल रिवॉर्ड्स भी मिला, पर कहीं ना कहीं काम करते करते, ज्यादा काम करते करते रिवॉर्ड्स तो ले लिए, पर साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रहे हैं। उनका इमोशनल एक लेवल जो है वो डाउन हो रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल डाउन हो रहा है, वो एक तरीके से वर्किंग मशीन की तरह उनको काम करना पड़ रहा है। इसके बाद आता है सपोर्टिव मॉडल। इंस्टीड ऑफ पावर मनी, मतलब पावर मनी को हटा के ये जो मॉडल है ये लीडरशिप पे डिपेंड है। एक तरीके से सपोर्टिव लीडरशिप, मतलब टीम वर्क में काम करेंगे और आपकी जो टीम होगी उसी में से आपका एक लीडर होगा जो आपसे काम करवाएगा। मैनेजर जो होता है वो एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को बनाता है, मतलब कि एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा माहौल बनाना जहां पे एम्प्लॉय अपनी जॉब को सेफ भी फील करे और अपने काम को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सके। द लीडर अज्यूम दैट द वर्कर्स आर नॉट लेजी। ये मानता है लीडर की जो वर्कर्स है वो लेजी नहीं है और वर्क सीकर्स हैं, मतलब जो वर्क वो करते हैं। दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉपर मोटिवेटेड, दे कैन सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव। जो वो है उनको सेल्फ डायरेक्टेड बनाया जाता है, मोटिवेटेड किया जाता है। ये मॉडल जो है वो एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड्स का भी ध्यान रखता है। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, आपकी लीडरशिप, आपकी टीम जो होती है वो आपस में बात करती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, सपोर्टिव मॉडल। अब देखिए अगला क्या है, कलेजियल मॉडल। ये क्या है, कलेजियल मॉडल का मतलब है, इसका एक कॉमन पर्पस है कि ये जो मॉडल है वो बेस्ड है पार्टनरशिप में एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट के बीच में। अभी तक हम किसी के अंडर में काम कर रहे थे, अब हम किसी के लिए काम तो कर रहे हैं पर एक तरीके से पार्टनरशिप में कर रहे हैं। अब जो एम्प्लॉय है वो अपने मैनेजर्स को बॉसेस की तरह नहीं देखते, जब बल्कि एक ज्वाइंट कंट्रीब्यूटर्स की तरह देखते हैं। मतलब सबको मिलजुल के काम करना है और अच्छी तरीके से उसको करना है। जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आने पे मदद करते हैं। ये टीम स्पिरिट को बढ़ाता है। जो भी वर्कर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। दे फाइंड इट ऑब्लिगेशन नॉट बिकॉज पनिशमेंट। एक तरीके से अगर उनसे कुछ कहा भी जाता है तो उसको पनिशमेंट की तरह नहीं लेते हैं, एक तरीके से अच्छे तरीके से लेते हैं। इस मॉडल के अंदर जो एम्प्लॉय है वो सेल्फ डिसिप्लिन है और उनको जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है और जॉब कमिटमेंट भी मिल रहा है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें जॉब कमिटमेंट भी मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। मतलब जो ये चार मॉडल हम लोग ने अभी पढ़े, जो हमारे थे ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव और कलेजियल, इनके बारे में पता चला। यहाँ बॉस ओरिएंटेड था हमारा, यहाँ पे इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स था, साइकोलॉजिकल नीड्स थी नहीं थी, यहाँ साइकोलॉजिकल नीड्स भी थी, और यहाँ पे क्या है, हमारा पार्टनरशिप पे काम हो रहा है। और इसको शॉर्ट वे में समझने के लिए आपके पास जो है वो ये चीज है। तो आई होप अगर आपको कहीं जाना होगा तो मैं अभी देखिए 10 सेकंड चला रहा हूँ, ये पॉज मार सकते हैं आप नोट करने के लिए, पॉज मार सकते हैं, पॉज मार सकते हैं, पॉज मार सकते हैं, पॉज मार सकते हैं, और पॉज मार के नोट डाउन कर सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो मैं हूँ एकांत तक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।